जय हिंद। तो आज हम समझेंगे परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के क्या नियम होते हैं। तो परावर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने माध्यम या चिकने सतह पर आपतित होती है यानी पड़ती है तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये एक किरण आई, इस चिकने पृष्ठ पर पड़ी और ये इसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस आने वाली किरण को क्या कहते हैं, हम आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये आपतित मतलब आने वाली किरण, ये आपतित किरण होती है, और ये जाने वाली किरण ये परावर्तित किरण है। इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये होती है आपतित किरण, ये होती है परावर्तित किरण। ऊपर से आने वाली किरण जो आकर टकराती है उसे आपतित किरण, आने वाली किरण। जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, है ना। और ये जो बिंदु होता है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। ये आपतन बिंदु होता है, ये आपतन बिंदु होता है, ये आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है। ये जो जैसे इसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब ये होता है आपतन बिंदु पर लंबवत खींचा गया एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये जो कोण इससे बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, और इससे हम लिखते हैं आई से, आपतन कोण आई से। और ये जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे हम लिखते हैं आर से। ये वाला कोण जो इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनेगा कोण उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। और फिर आपतित और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे हम लिखते हैं आर से, ठीक है। और ये होती है चिकना सतह, इसे हम बोलते हैं ये चिकना सतह है, जहां से किरण आती है, ऊपर से आती है चिकने सतह पर, टकराती है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और फिर ये जो कोण होता है आपतन कोण, और ये कोण जो होता है परावर्तन कोण, इन दोनों का मान बराबर होता है। अब हम समझते हैं कि इसका नियम क्या होता है, परावर्तन के नियम, है ना। तो इसे उठा लेते हैं। परावर्तन ये नियम, यानी परावर्तन के क्या नियम है। परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण बिंदु तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होते हैं। यानी ये पहला तल होता है, पहला तल, ये ऊपर वाला पहला तल, ये नीचे वाला दूसरा तल, दूसरा तल। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम कहता है। परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण और तथा अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब और
बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। अब देखते हैं दूसरा नियम। अब देखते हैं दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है आई और परावर्तन कोण आर, ये सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कहता है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता है। यानी कि जितना ये कोण होगा आपतन कोण, उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। ये जो साइन होता है इसे कोण कहते हैं। ठीक है। आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, यानी कि जितना कोण ये बनाएगा उतना कोण ये बनाएगा। यानी जितने एंगल पर आप लाइट को डालोगे चिकने सतह पर, उसके बाद जब परावर्तित होगी तो 20 से अपलंब में मारोगे तो आधा इधर होगा आधा उधर होगा, यानी कि जो कोण होगा वो बराबर होगा, यानी आधा इधर है आधा इधर है, पूरा है। लेकिन बट जब यहाँ से अभिलंब डालोगे, ये कोण आई होगा ये कोण आर होगा, इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसे कहते हैं, ये पूरा है परावर्तन और ये रहे परावर्तन के नियम। अब हम समझते हैं